जिसकी मेहनत में ईमानदारी होती है तो खुदा भी उसके लिए फरिश्ते भेज देते हैं मदद के लिए। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए हुए भागती हुई एक दुकानदार के पास जाती है। वह उस दुकान के सामने काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, लेकिन दुकानदार उस पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि दुकान में काफ़ी भीड़ थी। लड़की ने दुकानदार को कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन दुकानदार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर बच्ची को गुस्सा आ गया और उसने अपने गुल्लक को लिया और सीधे काउंटर पर रख दिया। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो उस लड़की ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, मुझे चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार चौंक गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मांग क्या रही है। इसके बाद तो सभी का ध्यान उस लड़की के ऊपर आ गया कि ये लड़की चमत्कार क्यों मांग रही है। फिर दुकानदार ने जवाब दिया, बेटी यहाँ चमत्कार नहीं मिलता है। तो उस बच्ची को ऐसा फील हुआ कि शायद ये दुकानदार झूठ बोल रहा है। तो बच्ची बोलने लगी कि मुझे चमत्कार चाहिए, आप चाहे तो मेरे गुल्लक के सारे पैसे ले सकते हैं, लेकिन मुझे चमत्कार चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं यहाँ से चमत्कार लेके ही जाऊँगी, चाहे उसके लिए इस गुल्लक को तोड़ना क्यों ना पड़े। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उस लड़की से पूछा कि बेटी तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? तब उस लड़की ने उस आदमी को अपनी पूरी बात बताई। लड़की बोलने लगी कि अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है, मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे माँ बाप उसे लेकर के हॉस्पिटल गए। उसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन मेरे भाई हॉस्पिटल से नहीं आए। मैंने कई बार पापा से पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं। जब भी पूछती थी तो वो बोल देते थे कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। तब मैं देखी कि मम्मी रो रही थी। पापा मम्मी से ये कह रहे थे कि हमारे पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं, अब कहाँ से इलाज करेंगे और कैसे उसे बचा पाएंगे। दोनों काफ़ी परेशान थे और रो रहे थे। तभी पापा ने मम्मी से कहा कि हमारे बेटे को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मैं उन दोनों की बातों को सुन रही थी। फिर मैंने फैसला किया कि अब वो समय आ गया है कि मेरे गुल्लक का सही इस्तेमाल किया जाए। भले ही मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, ये मैं जानती हूँ। इसीलिए गुल्लक लेके आई हूँ और जितने पैसे हैं उसे खर्च करके आज मैं यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊँगी। फाइनली उस आदमी ने पूछा, बेटी तुम्हारे इस गुल्लक में कितने पैसे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। तब लड़की ने उस गुल्लक को ज़मीन पर पटक दिया और धीरे धीरे गिनने लगी। तो गुल्लक में कुल 19 रुपए निकले। लड़की थोड़ी मायूस हो गई। उसे लगने लगा कि चमत्कार शायद 19 रुपए में नहीं आता है। लेकिन वो आदमी जो सामने खड़ा था वो मुस्कुराया और कहने लगा कि बेटी 19 रुपए ही कीमत होते हैं चमत्कार के, यानी यहाँ से तुम 19 रुपए में आराम से चमत्कार घर ले जा सकती हो। तो लड़की बहुत खुश हो गई। दरअसल सामने जो खड़ा आदमी था वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़े हॉस्पिटल का एक न्यूरो सर्जन था। उसने उस लड़की से सिर्फ 19 रुपये लिए और उसका भाई जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वहाँ सीधे पहुँच गए और मात्र 19 रुपये लेकर के उसके भाई का उसने सर्जरी कर दिया और उसका भाई बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, जिसके मेहनत में ईमानदारी होती है तो खुदा फरिश्ते भी भेज देते हैं उस बंदे की मदद के लिए। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा कई बार होता है कि हर तरफ बस अंधेरा नज़र आता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को सेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।